देखिए ये जो टॉपिक हमने जो हमारे 3 फेस ब्रिज इन्वर्टर का टॉपिक है, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर चुके हैं। वैसे इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं, इसमें हम थर्ड और फोर्थ स्टेप करेंगे और फिफ्थ और सिक्स्थ की सिर्फ वेव फॉर्म्स करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये स्टेप समझ में फर्स्ट और सेकंड ही समझ में आ गया तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हम डायग्राम कर चुके हैं। 6 आर्म्स होती हैं, 3 पे 6 थायरिस्टर्स होते हैं और 3 आर्म्स पे 6 डायोड्स होते हैं। इनपुट सोर्स डीसी सप्लाई होती है। हर थायरिस्टर ये जो थायरिस्टर 3 फेज सप्लाई से कनेक्टेड होता है। और इसमें हम कर रहे हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा कि देखिए हमारे पास पहले हमने क्या किया था, जैसे ही थायरिस्टर 5 के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया था और ये तब तक कंडक्ट करेगा जब तक अगेन 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं आ जाएगा। जब अगेन 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा तो थायरिस्टर 2 अगेन ओपन हो जाएगा, थायरिस्टर 5 अगेन कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं कि अब हमारा थायरिस्टर 1, 3 और 2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि स्टेप जो हमारा स्टेप 2 था उसमें थायरिस्टर 6 कंडक्ट कर रहा था, उसको मिला 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, तो 6 क्या हो गया, ओपन हो गया और 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1 और 2 पहले ही कंडक्ट कर रहे थे, सिर्फ एक आर्म पे ही फर्क पड़ा। 6 ओपन हुआ और 3 ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने सर्किट को इस तरह से बना सकते हैं। देखिए करंट कैसे फ्लो होगा। ये करंट पहले i3 करंट, स्टेप 3 के लिए i3 करंट लिया है। ये करंट पहले जाएगा थायरिस्टर 1 की तरफ और जाएगा A से O की तरफ, पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट नदर करंट, अब यही वाला करंट जाएगा थायरिस्टर 3 की तरफ, 3 से जाएगा B से O की तरफ, अगेन पॉजिटिव में फ्लो हो रहा है। लेकिन C थायरिस्टर 2 कैसे कंडक्ट करेगा, अब यहाँ पे वो जो यहाँ करंट यहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है, वो जाएगा सेंटर से O से पॉइंट C की तरफ और थायरिस्टर 2 को कंडक्ट करवाएगा। यानी O से C पॉइंट पे जो करंट है वो नेगेटिव में है। A का पॉजिटिव है जो कि यहाँ सोर्स से आ रहा है, B का पॉजिटिव है जो अगेन सोर्स से आ रहा है लेकिन O से C की तरफ, ये लोड से जा रहा है थायरिस्टर की तरफ। इस डायग्राम को हमने इस तरह से बना दिया। इसको हमने पॉइंट ए जो पॉजिटिव में जा रहा था उसको ऊपर ले लिए A और B को, और जो नेगेटिव में जा रहा था O से C की तरफ उसको हमने नीचे ले लिया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, Vs/3 Vs/3, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 2Vs/3 के इक्वल होगी। अब हम इसकी वेव फॉर्म्स देखते हैं। देखिए इसकी वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग थायरिस्टर यहाँ पे थायरिस्टर 6 के बाद देख इसको 1 यहाँ पे 120 के बाद इसको शिफ्ट मिला तो थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया। अब 6 के साथ थायरिस्टर 3 जुड़ा हुआ था सीरीज में, तो थायरिस्टर 6 के बाद थायरिस्टर 3 कंडक्ट कर रहेगा। थायरिस्टर 1 पहले से ही कंडक्ट कर रहा है और थायरिस्टर 2 भी ऑलरेडी कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो ये दोनों तो कंडक्ट करते रहेंगे। 6 के बाद 1 आर्म में डिफरेंस आ गया और 6 के बाद थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम में जो A और O के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, A और O के अक्रॉस, वो क्या होगी, Vs/3 के इक्वल। यानी कि पहले यहाँ पे सेकंड स्टेप में वो 2Vs/3 थी, तो ये आ जाएगी अगेन Vs/3 पॉइंट पे। और जो वोल्टेज V, B और O के अक्रॉस, ये क्या होगी, ये भी पॉजिटिव में होगी और क्या होगी हमारी पॉजिटिव में Vs/3 के इक्वल। यानी कि देखिए पॉजिटिव में B से O की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, पहले नेगेटिव में था सेकंड स्टेप में, अब ये पॉजिटिव में Vs/3 के इक्वल चली जाएगी। और C और O के अक्रॉस यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ पे करंट क्या नेगेटिव में फ्लो हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज होगी वो -2Vs/3 के इक्वल होगी। तो ये Vs/3 के इक्वल तो पहले ही थी, 1 स्टेप और डाउनवर्ड चल जाएगी, -2Vs/3 के इक्वल हो जाएगी। ये तो थी इनकी वोल्टेज। अब ये हमारा स्टेप 3 है। अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इन पॉइंट्स के अक्रॉस वो देख लेते हैं। इस टाइम में A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VAO
माइनस वी बी ओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0, तो ये जो वोल्टेज होगी इस टाइम पे इन दोनों के अक्रॉस वो होगी 0। वी बी और सी के अक्रॉस जो क्या वोल्टेज होगी वी बी सी का जो डिफरेंस होगा वो होगी वी बी ओ माइनस वी सी ओ, यानी ये वाली वोल्टेज माइनस 2 वी एस अपॉन 3 ओ सी ओ के बीच में जो वोल्टेज, ये क्या होगी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। अगर इन दोनों को माइनस, तो ये चलेगी पॉजिटिव में बी और सी के बीच में, तो ये होगी पॉजिटिव में। और सी और ए के अक्रॉस क्या होगी, यानी सी वी सी ओ माइनस वी ए ओ, ये वाली वोल्टेज माइनस ये वाली वोल्टेज, तो ये नेगेटिव में ही सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, इसलिए ये माइनस वी एस के इक्वल रहेगी। ये है हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 में क्या होगा, देखिए यहीं पे देख लेते हैं कंफ्यूज होने से कि देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 1, इस पॉइंट पे थायरिस्टर 1 क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, और थायरिस्टर 1 के साथ कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड था थायरिस्टर 4। अब इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 4 ऑन कंडीशन में आ जाएगा। थायरिस्टर 3 तो कंडक्ट कर ही रहा है और थायरिस्टर 2 भी इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है, सिर्फ थायरिस्टर 1 ऑफ होगा और थायरिस्टर 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। स्टेप 4 में देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 1 क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर 4 क्या हो जाएगा क्लोज कंडीशन में, यानी कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब करंट, एक करंट I4 करंट स्टेप 4 के लिए I4 करंट चूज किया गया है। I4 करंट जो कि यहाँ से जाएगा थायरिस्टर 3 की तरफ, थायरिस्टर 3 से जाएगा B की तरफ, यानी पॉजिटिव B से O की तरफ पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा। और थायरिस्टर 2 की तरफ कैसे करंट फ्लो, O से C की तरफ और C से थायरिस्टर 2 नेगेटिव में जा रहा है और 4 के अक्रॉस भी नेगेटिव में करंट जाएगा, यानी जो सेंटर पॉइंट है O से A की तरफ, A से जाएगा 4 की तरफ, इस तरह से ये भी करंट होगा नेगेटिव में, सिर्फ एक ही पॉजिटिव करंट है जो कि B से O की तरफ है। अब हम शॉर्ट डायग्राम बना लें, B और O को हम ऊपर रख देंगे, A और O और C को हम नीचे रख देंगे, इस तरह से B और O को हमने ऊपर रख दिया, OA और OC को नीचे कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव, इन दोनों के अक्रॉस नेगेटिव करंट जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव करंट आ रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज है Vs/3, इसके अक्रॉस Vs/3 और ये जो होगी 2Vs/3। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये कैसे आई है। अब हम इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं। देखिए थायरिस्टर 1 यहाँ पे ऑफ हुआ, तो कौन सा थायरिस्टर ऑन हुआ, थायरिस्टर 4 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद थायरिस्टर 4 ऑन हो गया, थायरिस्टर 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया, थायरिस्टर 1 क्या हो गया ऑफ हो गया। और ये अगेन तब तक कंडक्ट करेगा जब तक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, जब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, थायरिस्टर 4 ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इसे 180 बोलते हैं। ये सेम थायरिस्टर 3 के लिए भी होगा, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा तो थायरिस्टर 6 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 5 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से 180 डिग्री के डिफरेंस के बाद। अब हम स्टेप 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ से थायरिस्टर 4 ऑन हो गया, यानी थायरिस्टर 4, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 2 अब कंडक्टिंग कंडीशन में है। ए और ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी Vs/3, लेकिन माइनस में, ओ से ए की तरफ करंट जा रहा है रिवर्स पोलैरिटी में, तो माइनस Vs/3 ये जाएगा रिवर्स में, माइनस Vs/3 के इक्वल। अब B और O के बीच में जो है वोल्टेज वो 2Vs/3, तो ये क्या हो जाए पॉजिटिव में है, यहाँ से पॉजिटिव B से O की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में करंट जा रहा है, तो क्या होगा 1 स्टेप अपवर्ड मूव कर जाएगा, ये शो करेगा 2Vs/3, ये Vs/3 था, एक और Vs/3 2Vs/3 हो गया। C और O के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी रिवर्स में है, O से C की तरफ, यानी कि माइनस Vs/3, ये पहले माइनस 2Vs/3 था, एक स्टेप कम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Vs/3 नेगेटिव में। अब इनके अक्रॉस, इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा स्टेप 4 है। अब B और A के बीच में जो वोल्टेज होगी
AO माइनस BO, इन दोनों का माइनस, AO VS/3 माइनस 2VS/3, ये क्या होगी हमारी माइनस में सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी कि माइनस VS/3 सॉरी माइनस सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। और यहाँ पे अब V, B और C के बीच में BO माइनस CO, ये वाली वोल्टेज माइनस VS/3, इस टाइम पे ये सोर्स वोल्टेज के इक्वल ही रहेगी, तो ये प्लस VS के इक्वल होगी। सेम हमारे C और A के लिए CO माइनस AO, ये क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी हमारी 0। ये है हमारा स्टेप 4। अब हमारे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखिए थायरिस्टर 4 कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर 3 कंडक्ट कर, लेकिन थायरिस्टर 2 अब यहाँ से इस पॉइंट तक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 5 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, 3 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, 5 कंडक्ट करेगा। अब हम स्टेप 5 कर रहे हैं, इसकी हम डायग्राम नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी वेव फॉर्म्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसका सर्किट समझ में आ गया है तो आपको करंट फ्लो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब थायरिस्टर 5 में यहाँ से 180 डिग्री फेज शिफ्ट आया, थायरिस्टर 5 कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब A और O के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी माइनस 2VS के इक्वल हो जाएगी, और जो B और O के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 1 स्टेप VS/3 के इक्वल हो जाएगी, और जो C और O के क्रॉस होगी वो प्लस VS/3 के इक्वल हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके 6th स्टेप में, 5th के बाद जो 6th स्टेप आएगा उसमें क्या होगा, 6th स्टेप में देखिए थायरिस्टर 5 तो यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर 4 भी कंडक्ट कर रहा है, तो अब क्या होगा, लेकिन थायरिस्टर 3 पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, और थायरिस्टर 3 के बाद कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 6 आ जाएगा, यहाँ पे थायरिस्टर 6 कंडक्ट करेगा, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप 6, जिसपे थायरिस्टर 4, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेंगे। ये है हमारा स्टेप 6, इतने ड्यूरेशन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसमें ये अगेन एक स्टेप VS/3 माइनस VS/3 के इक्वल चला जाएगा, और ये भी माइनस VS/3 के इक्वल चली जाएगी, और ये जो हमारी C और O के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो प्लस 2VS/3 के इक्वल आ जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, एक चीज नोट कीजिए, ये वेव फॉर्म देखिए इस तरह से बन रही है, इस तरह से देखिए इसकी शेप, और ये भी ये इस तरह से बन रही है, और ये इस तरह, देखिए 3 फेस आ रहे हैं, एक फेस तो ये आ रहा है, एक फेस ये आ रहा है, और एक फेस ये आ रहा है, देखिए 3 फेसेस आ रहे हैं, इसलिए तो 3 फेस बोले, और 180 डिग्री के बाद थायरिस्टर्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हमारा स्टेप 6 है। अब क्या होगा, स्टेप 6 तो हमने कर लिया, अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, थायरिस्टर 4 क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, 5 हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में है, 6 कंडक्टिंग कंडीशन में है, लेकिन थायरिस्टर 4 ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब कौन सा स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो हम कर चुके हैं, ये वाला स्टेप। अब ये वाला स्टेप यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वेव फॉर्म हमारे इस तरह से बन जाएगी 3 फेजेस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, डिफरेंट फेजेस में। अब इनके क्रॉस जो वोल्टेज है इन पॉइंट्स के क्रॉस वो भी देख लेते हैं। 5th स्टेप में ये हमारी नेगेटिव सोर्स वोल्टेज के इक्वल ही रहेगी, और ये हो जाएगी हमारी BC के क्रॉस वो 0 हो जाएगी, और CA के क्रॉस ये चली जाएगी पॉजिटिव भी। ये 6th स्टेप में क्या होगा, फिर ये 0 हो जाएगी, और ये हमारी चली जाएगी नेगेटिव में, और ये हमारी प्लस VS के इक्वल रहेगी। और ये है हमारा 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, जिसमें हमने टोटल 180 डिग्री का डिफरेंस पे किया है। 120 डिग्री पे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और अगर आपको इसके करंट की वेवफॉर्म्स, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गई तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।